अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ईवीएम को लेकर फंस गए मोदी, कांग्रेस ने फिर खोल दिया मोर्चा। कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। ईवीएम को लेकर ये सवाल अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद उठे हैं। जी हां, तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में ईवीएम को लेकर कई गंभीर बातें सामने रखी गई हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इन्हीं मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को चौतरफा घेर लिया है। बता दें, भारत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गबार्ड की टिप्पणी पर जवाब नहीं देने पर भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई और केंद्र की भाजपा सरकार से सवाल किए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में खुद संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में ईवीएम को लेकर 3 बड़ी चीजें सामने आई हैं। पहली ये कि ये सभी मशीनें हैक हो सकती हैं। दूसरा कि ये ईवीएम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तीसरा, ईवीएम में डाला गया वोट बदला जा सकता है। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए इस रिपोर्ट को सामने आए और हमारी सरकार से कुछ सवाल है। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। इलेक्शन कमीशन सूत्रों के हवाले से कह रहा है कि ईवीएम सही है, तो फिर सामने आकर क्यों बयान नहीं देता? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों के बारे में सारी डिटेल जुटाने और ईवीएम की खामियों के आधार पर हमारी ईवीएम की जांच करने के लिए अमेरिकी सरकार और गबार्ड से संपर्क नहीं करना चाहिए? बताते चले, उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद ऐसा संशय ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठाया गया है, तो भारत सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस बारे में स्पष्टीकरण दे। इसलिए हमारी मांग है कि ईवीएम से जुड़े इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जवाब